दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब मस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा वन लाइनर क्वेश्चन, इसको करेंगे 10 से 15 मिनट में। आपको लगभग रखिए 50 से 100 क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट शिल्पी कहा जाता है पीसी मोहन लोबिस को। जनहित याचिका का जनक माना जाता है पीएन भगवती को। जनहित याचिका की जननी माना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है एच मैरीगोड़ा को। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एस स्वामीनाथन को। भारतीय दुग्ध जिसे हम श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय पत्रिका का जनक कहा जाता है पंडित युगल किशोर शुक्ल को। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता जी ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया था। जैसा कि इसी में आपको मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सूत्रधार थे। चलिए शुरू करते। भारतीय योजना के निर्माता के रूप में जाना जाता है पीसी मोहन लोबिस को। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है ई श्रीधरन को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर जहांगीर भाभा को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। इसी में दोस्तों कुछ जैसे जीके है, एक तरह से इसको मानिए कि आपका मैराथन क्लास टाइप का, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा हो। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति को दोस्तों यहाँ लिखा है, पुराना डाटा है, न्यू डाटा के अनुसार इसमें शनि होना चाहिए, शनि होगा, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जब चांद बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य तो हमारा कांस्टेंट है। जैसे पृथ्वी यदि बीच में आया तो चंद्र ग्रहण होगा, यदि चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण होगा। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि यदि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो 21 जून ही होगा। उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है अंटार्कटिक। शनि ग्रह का उपग्रह को टाइटन बोलते हैं। वरुण ग्रह का उपग्रह को टाइटेन बोलते हैं। देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थित है नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा संयंत्र स्थापित किया गया है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित डेयरी संयंत्र स्थित है केरल में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। फास्टैग से पार्किंग शुल्क काटने वाला पहला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी। भारत का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में पड़ता है। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कोचीन है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति इरेटोस्थनीज थे। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो दोस्तों हाइड्रोजन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने। अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया चीन ने। पहली बार लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है जापान में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? दोस्तों कोपरनिकस ने। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ निकलता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है जर्मनी में, सीनलाइट। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन आदित्य L1 है।
चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था 14 जुलाई 2023 को। भारत का अपना नेविगेशन प्रणाली उपग्रह नाविक है, जिनका नाम भारत का पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह LVM-3 है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम दोस्तों था आर्यभट्ट, जो कि 1975 में सोवियत संघ से छोड़ा गया था। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक था। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है दोस्तों 4 जुलाई को, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, जैसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो आप यदि बिहार से हैं तो ठीक है, बिहार से बाहर राज्य के देख रहे हैं तो आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं। इसको सिंपल एक माइंड में रखिएगा कि बिहार से यूपी जो है नज़दीक पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। बिहार से आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश दूर पड़ता है, तो उसको आप अपसौर रखिएगा। बड़ा डेट को बड़ा दूरी से याद रखिएगा और छोटे दूरी को छोटे दूरी से याद रखिएगा। जैसे पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी पूछेगा, तो बिहार से जैसा कि आपको बोले आंध्र प्रदेश दूर पड़ता है, तो 4 जुलाई याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब रहता है? 3 जनवरी को। उत्तर प्रदेश जैसे बिहार से नज़दीक पड़ता है, तो उसको उपसौर बोलते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसका कोई मतलब बुध और शुक्र जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लैवोजियर को बोलते हैं। आयुर्वेद का जनक चरक को बोला जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुईस पास्टर को बोला जाता है। रक्त समूह का जनक लैड एस्टीनर को बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। आधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। वेब ब्राउज़र का जनक टिम बर्नर्स-ली को बोला जाता है। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का जनक क्लाउड सैनन को बोलते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को बोलते हैं। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरि को बोलते हैं। योग का जनक महर्षि पतंजलि को बोलते हैं। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है दिमित्री मेंडलीफ को। हाइड्रोजन बम का जनक बोला जाता है एडवर्ड टेलर को। परमाणु भौतिक का जनक कहा जाता है रदरफोर्ड को। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है एलेक जॉन जेफरीस को। इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भूगोल का जनक कहा जाता है हिक्रिएटियस को। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा स्थित है त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है हबीबगंज मध्य प्रदेश। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है केवाड़िया गुजरात। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि पहले गोरखपुर था, अब बदल गया है, जो कि हुबली में पड़ता है। उस स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। भारत एशिया तथा विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो गोरखपुर, जैसा कि जो पहले था। भारत की पहली निजी ट्रेन है तेजस, लखनऊ से दिल्ली के बीच 2019 में चली थी। देश का पहला सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में। भारत की किस ट्रेन में पहली बार 100 डिग्री घूमने वाली सीट लगाई गई थी? वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसे पहले ट्रेन 18 बोला जाता था। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। जैसा कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि यही फर्स्ट लोको पायलट है जो कि महिला है। तो यही पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी की है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, जैसा कि हम आपको बोल दिए हैं, सुरेखा यादव जी हैं। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर के नाम से भी इन्हीं के नाम से रिकॉर्ड है, जिनको हम सुरेखा यादव जी के नाम से जानते हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन। जैसा कि दोस्तों इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि इस स्टेशन पे पूरा जो काम होता है वो सारे हमारे देश की वीरांगना महिलाओं के द्वारा होता है, तो इसीलिए इसको ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन का, यहाँ मतलब गार्ड
जो ट्रैकमैन सब होते हैं वहाँ सब लेडीज ही हैं। देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। विश्व भर में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है शंघाई चीन। विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है बीजिंग जो कि चीन में ही है। विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है दिल्ली जो कि भारत में है। विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर शंघाई जहाँ के 831 किलोमीटर, उसके बाद बीजिंग है 780 किलोमीटर, उसके बाद अपना प्यारा भारत दिल्ली 390 किलोमीटर है। चालक रहित तकनीक से संचालित होने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली जो कि अपने प्यारे भारत में है 96.7 किलोमीटर। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना स्थित है तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। देश की पहली वाटर मेट्रो चलाई जा रही है तो कोच्चि केरल में। जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर है कोच्चि केरल। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा हावड़ा मेट्रो स्टेशन कोलकाता जो कि 33 मीटर गहरा है। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी तो डेट उसका है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जो कि 5 शहरों, उस शहर का नाम है दोस्तों गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन है सर एम विश्वेश्वरैया। भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीयकृत रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में किस राज्य को 119 वर्ष बाद दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है तो दोस्तों नागालैंड को। पहला यहाँ पे 1903 में मिला था। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है तो दोस्तों भारत में। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में पड़ता है दोस्तों। इसका ये जो भाग पड़ता है वो एशिया महादेश में ही पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है दो शहरों को सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। देश में चलाई गई प्रथम विद्युत रेल है मुंबई जो कि वीटी से कोरला के बीच 3 फरवरी 1925 को, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल चलाई गई दिल्ली में। देश के पहले रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात वडोदरा में, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया वडोदरा गुजरात में। भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन जिसका प्रबंधन निजी हाथों में सौंपा गया था हबीबगंज भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह सबसे अधिक प्लेटफॉर्म्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 100% विद्युतीयकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। विश्व में स्टील उत्पादन में शीर्ष देश है चीन। जापान को पीछे छोड़कर विश्व स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है तो अपना प्यारा भारत शीर्ष स्टील उत्पादक देश है। चीन, अपना प्यारा भारत, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भारत के संविधान के किस संशोधन को रद्द कर दिया गया है तो 99वें संविधान संशोधन को। मेथेनोइक एसिड सामान्यतः पाया जाता है चींटियों के डंक में। मेथेनोइक एसिड को ही दूसरा नाम इसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार का यह मेरा पहला वीडियो है तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि हमको इस वीडियो को मतलब इस वीडियो में क्या क्या हमको सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे वॉइस, मतलब क्वेश्चन का साइज, ये सारे चीज़ हमको जो चीज़ आपको लगता है कि इसमें कमी है हमको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको जब अगले वीडियो बनाऊँ तो उसमें ये जो आपका शिकायत हो वो मतलब मुझसे नहीं रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों पहली बार इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यह चैनल जो मेरा है इसमें आपको टेक्निकल टिप्स भी देंगे, एजुकेशन से रिलेटेड भी बात बताएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। इस वीडियो में जो भी कमी लगता है उसको दोस्तों हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे चीज़ को दूर करके एक अच्छे वीडियो
जहाँ कि हम आपको टेक्निकल भी चीज़ बता सकें और एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ बता सकें। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।